ने बोला कि रुक जाइए बस 5 मिनट रुक जाइए, लेकिन नहीं वो माने तो चले के आ गए, मुझे वहीं छोड़ दिया उस भीड़ में। हे माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों का सप्तमी अष्टमी नवमी पूरा नवरात्रि आप लोगों का अच्छा गया होगा। मेरा भी अच्छा ही गया है। और आज है दशमी यानी दशहरा का दिन है आज, और अभी टाइम हो गया है दोपहर का। मैंने सोचा अपना ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर लूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और पापा चले गए हैं ड्यूटी खाना पीना खा के। बाकी पतिदेव हैं, प्रिंसेस हैं, भाई हैं, मम्मी है, तो सब कोई खाना खा रहे हैं। मैंने सबको खाना दे दिया है, दोपहर का खाना सब कोई खा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नहाने धोने, और जो किचन के बर्तन है वो सारा साफ़ ऑफ करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाके खाना पीना खाऊँगी और अपनी प्रिंसेस को भी खिलाऊँगी, और उसका थोड़ा सा रेस्ट करेंगी। और फिर शाम को जाना है दशहरा यानी जो रावण दहन होता है वो देखने के लिए। मैं, पतिदेव और प्रिंसेस, और भाई का पता नहीं दूसरा जाएगा नहीं जाएगा क्या करेगा, बट हम लोग जाने वाले हैं। उससे पहले आज मेला भी जाएंगे। वैसे क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ रुपेना मतलब यहाँ पे, तो अकेले रहती हूँ तो मतलब उतना मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर के काम में और इतना मैं उलझी व्यस्त रहती हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता कि मैं सुबह को लेके जाऊँ उसको घुमाने मेला। उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना, बाहर रहना, मेला घूमना, यहाँ वहाँ घूमते रहना। मतलब उसको अब रूम छोड़ के बाकी सब जगह पूरा दिन बिता सकती है बाहर घूमने के लिए। बट मेरी हिम्मत ही जवाब दे देती है, क्योंकि इतना सारा घर का काम रहता है और कुछ लगा रहता है घर में, तो फिर मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं उसको टाइम दे पाऊँ। तो मेरा हिम्मत नहीं होता कि मैं जाकर उसको बाहर घुमाऊँ। बट जब पतिदेव होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है अपने प्रिंसेस से, कि बाकी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर भी पाती हूँ। तो फिर ये उसके साथ में पतिदेव के साथ में चली जाती हूँ, प्रिंसेस को घुमा लेती हूँ। क्योंकि मुझे मेला लेके फिर उतना वो नहीं होता है कि मैं मेला जाऊँ तो फिर सुबह को गोदी में लिए पूरा घुमाऊँ मेला, क्योंकि जब ये रहते हैं ना तो ये इसको सर पे बैठा रहते हैं अपने गोदी में ही पूरा मेला कराएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, और मेरे से होता नहीं है। और जहाँ बाहर निकालो तुरंत जिद करती है मम्मा गोदी लो गोदी लो। तो इस वजह से मेरा ये भी रहता है कि अभी हालत ख़राब हो जाए इसको गोदी में लिए। बट पतिदेव जब कहीं जाना होता है तो वो संभाल लेते हैं, सुबह को पूरा गोदी में लिए पूरा मार्केटिंग करा देते हैं, घुमा लेंगे घूम लेंगे उसको। तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, इस वजह से फिर चले जाते हो कि चलो कब तक मुझे गोदी में लेना नहीं पड़ेगा। तो बस जा रहे हैं अब नहाने धोने, उसके बाद शाम को रेडी होकर निकलेंगे मेला करने और उसको दशहरा दहन करने के लिए। तो फटाफट से नहाते धोते बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, वैसे तो हर दिन धूप रहता है, बट आज एकदम छाँव वाला मौसम किया है। तो बहुत वैसा नहीं है कि धूप धूप रहेगा, एकदम गर्म उमस जैसा, मतलब उमस हल्का है लेकिन ऐसा गर्मी नहीं लग रही है, मौसम ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपनी जो आंगन में पूरे मेरे यहाँ काम फैले हुए हैं, इधर बर्तन है, उधर जो जितना सारा सामान वामान है, जो चावल वावल आटा है वो सब पलटे हैं टंकी में, तो सबका वो सब हो गया है, पूरा झोला है और पूरा बोरी वोरी है वो साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है, सुबह का कुछ रह गया है और नहाना धोना है। तो चलिए इतना सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मम्मा बनाए मम्मा। हे एवरीवन, सो शाम का टाइम हो रहा है और शाम के 5 बज गए हैं, और मैं नहा धोए खा पी के फ्री हो चुकी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने अब आलू और बैगन, मतलब आलू हो चुका है, मैंने उबाल लिया है, और बैगन और मैंने टमाटर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर बैगन का भरता, और सत्तू वाली जो मसाले वाली रोटी होती वो मैं आज बनाने वाली हुई हूँ। तो सोच रही हूँ कि पहले मैं कम से कम ये सारी चीज़ें मैं भाप और पका लूँ, ताकि
जब वापस आऊँ मेला करके और रावण दहन करने के बाद तो ज़्यादा काम ना रहे मेरे करने के लिए, बस भरता बनाना रहे सीधे और मसाला रेडी करना रहे और रोटी बनाना रहे। क्योंकि जब घूमने जाओ ना और वापस सब घूम के फिर क्या होना, इतनी थकान होती है ना बिल्कुल किचन में, तो मतलब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल जाने करने कुछ मन नहीं करता काम। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम पहले कर लूँ, उसके बाद जब घूम फिर के आऊँ तो थोड़ा सा काम और है बस करने के लिए, बहुत टाइम ना लगे किचन में। तो इसी वजह से आधा काम कर ले रहे हैं, ये सारा उबालने और पकाने वाला। और उसमें जाएंगे अब रेडी होने के लिए और फिर निकल जाएंगे, मैं प्रिंसेस और पतिदेव जाएंगे मेला और उसके बाद फिर जाएंगे रावण दहन देखने के लिए। और जब वापस आएंगे तो फिर बाइक का मैं किचन का काम कर लूँगी, तो बहुत लोड नहीं लगेगा और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब बहुत हो गया आराम और अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। जब तक ये पकेगा टमाटर और बैंगन तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर प्रिंसेस को रेडी करेंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके चलिए। हे एवरीवन, सो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग सुबह को घुमाने के लिए मेला। कुछ काम था नहीं, हम लोग को ये था कि चलो अब निकलेंगे घर से बाहर तो सुबह को झूला झुला ही दे, क्योंकि वो बिना झूला झूले नहीं मानती है। इसको झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ पे मेला लगा था उसके जस्ट बगल में जो ग्राउंड था उसी में होने वाला था रावण दहन का पूरा प्रोग्राम। तो ये था कि पहले इसको झूला ले, उसके बाद फिर चलेंगे रावण दहन देखने। सुबह को मेला में ढेर सारा घूमे घूमे कराने के बाद हम लोग आ गए थे स्टेडियम में। यहाँ पे जब पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना अच्छा लग रहा था देख के, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और सब तरफ बच्चे इधर खेल रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और पहली बार हम लोग को कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि हर साल रावण का पुतला अकेला ही होता है, लेकिन इस बार रावण के पुतले के साथ साथ मेघनाथ का ही पुतला बना हुआ था। तो मतलब डबल धमाका होने वाला था, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें। यहाँ क्या करने आए हो आप? वो कौन है वहाँ पे? रावण है। रावण क्या कर रहा है वहाँ पे? ये स्टेडियम में अंदर जाने देते हैं ना? जाएगा दिखाई दे। नहीं लोग ये लिख रहे वापस कर दिए। वो लड़के तो जा रहे हैं। हाँ क्या स्टेडियम मेला घूम के आए हैं रावण देखने के लिए। भाई छोटा रावण है, यहाँ 2 रावण जलते हैं, एक छोटा रावण एक बड़ा रावण। तो आए पहला छोटा रावण देखने के लिए, उसके बाद जलेगा बड़ा रावण। ट्राई करते हैं ना। ठीक है। यहाँ पे पतिदेव सुबह को लेके चले गए थे बैरिकेड के अंदर, जो जाली लगी हुई है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग खेले थे। तो सुबह का बहुत ज़्यादा मन हो गया कि मुझे पापा वहाँ पे जाके खेलना है, पूरा ग्राउंड में खुले में। मैं हालांकि मना कर रही थी, क्योंकि वहीं पे पटाखे जल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे रावण का ये था कि पता नहीं कब फूट जाएगा, टाइम पता था नहीं इस वजह से। लेकिन सुबह मान ही नहीं रही थी, इसलिए फाइनली पतिदेव को सुबह को लेके जाना पड़ा वहाँ पे। फाइनली 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद ठीक 8 बजे स्टेडियम का लाइट ऑफ हो गया। और जितने सारे यहाँ पे भीड़ था, जितने सारे लोग थे यहाँ पे, सभी लोगों ने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन कर लिया था। और इतना अच्छा लग रहा था सब चीज़ देख के, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना जैसे जैसे जितने सारे आसमान में सितारे होते वो सारे ज़मीन पे बिखर गए हैं। इतना अच्छा लग रहा था सब चीज़ देख के। और आसमान में इतने सारे कलरफुल पूरा पटाखे फूट रहे थे, तो वो भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सारा सब कुछ सुबह और पतिदेव मिस कर दिए थे, क्योंकि ठीक रावण जलने की ठीक 2 मिनट पहले स्टेडियम से पतिदेव सुबह को लेके चले गए थे घू रूम पे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी, पापा सोना है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। और पतिदेव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे उसकी इस वजह से, क्योंकि हम लोग निकले थे 6 बजे का घर से, और ये था कि 7 बजे तक फिर रावण जल जाएगा, लेकिन जल ही नहीं रहता। बहुत वेट करते करते 8 बजे रावण जला। और इस चक्कर में सुबह बहुत ज़्यादा खेलते खाते पीते जब बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो इसी वजह से वो जिद करने लगी थी, पापा रूम पे जाना है। पतिदेव बोले फिर तब ठीक है तुम देखो यहाँ पे, और मैं ले जाता हूँ उसको रूम पे, नहीं तो
तो खामखा और परेशान होगी ये। मैंने कहा था जब सो रही है तो सोने ही दीजिए, अब आप ही आए तो देख ही लीजिए। लेकिन बोले नहीं, इसको प्यास लगी है, ऊपर से बहुत नींद लग रही है, तो मैं इसको वैसे में देख के नहीं मैं यहाँ पे रुक पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ इसको लेके रूम पे। तो पति तो लेके चले गए सुबह को रूम पे और मैं फिर बैठ गई यहाँ पे देखने के लिए। रावण का भाई तो गिर गया, रावण का भाई गिरा नहीं, रावण गिर गया। हे एवरीवन, सो फाइनली आ गई हूँ मैं रूम पे, लेकिन मैं अकेली ही आई हुई हूँ क्योंकि पति देव पहले ही मुझे छोड़ के आ गए। जी हाँ, बहुत मैंने बोला कि रुक जाइए बस 5 मिनट रुक जाइए, लेकिन नहीं वो माने, वो चले के आ गए, मुझे वहीं छोड़ दिए उस भीड़ में। हुआ क्या था कि यहाँ से गए हैं, लेकिन हुआ क्या था कि बस अभी जस्ट मतलब उतने टाइम तक सब था, सब बढ़िया से सुबह खेली खाई अपना एंजॉय की, बट अभी उसको नींद आने लगा, सोने भी लगी और प्यास भी गई थी। वो बहुत ज़्यादा बोली तुम पापा प्यास लगी है। तो पति बुद्ध में बोले कि चलो चलते हैं, क्योंकि ये तो सो भी जाएगी, ऊपर से देख पाएगी नहीं है कि कुछ भी रावण जलना दिखना पटाखा फूटना कुछ भी नहीं देख पाएगी, और ना ही वो ऊपर से प्यासी भी हुई। तो चलो चलते हैं रूम पे। मैंने कहा बस 5 मिनट की देरी है, बस देख लेते उसको चलते। जब इतना देर बैठ गए 1.5 घंटे, तो 5 मिनट और सही हुई इंतज़ार कर लेते, क्योंकि अब जस्ट होने ही वाला है, फूटने वाला है, 8 बजे का टाइम ही है। तो बस रुक जाइए देख, बस मतलब कि सिर्फ 5 बचा ही था सिर्फ 8 बजे में, और 8 बजे ठीक राइट फूट जाता है पटाखा बोल रही हूँ, रावण वो जल जाता है। बट बोले कि नहीं, तुमको मतलब बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको ये दिखना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, मतलब प्रोग्राम देखना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए या फिर बेटी को देखना। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ के लिए बेटी ही इंपॉर्टेंट है। बट ये था कि साल में कोई त्यौहार आता है, उतना टाइम कहीं मिलता नहीं है, और ये है कि जब आए ही गए हैं और सिर्फ 5 मिनट की सिर्फ बात है, तो फिर देख के भी चलते हैं। बट ये नहीं माने, बोले कि नहीं तुमको देखना है तुम देखो, मैं जा रहा हूँ। तो फिर लेके निकल गए फिर वहाँ से। मैंने कहा अब आई ही हुई, इतना देर बैठी हुई, तो एटलीस्ट कम से कम अब देख ही लो, जितना टाइम वेस्ट हो गया तो 5 मिनट की बात ही है, तो सिर्फ अब देख ही लें। तो मैंने कहा ठीक है, तब आप जाइए, अपनी बेटी का ध्यान रखिए, बेटी में लग जाइए, केयर करिए उसकी, खिलाइए पिलाइए उसको, सुलाइए जाके रूम पे। अब मैं आई हूँ तो मैं देख के ही जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो फिर इसी वजह से वो फिर प्रिंसेस को लेके आ गए थे। उनके लिए मेन है अपना एंटरटेनमेंट, उनके लिए मैंने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ मैं रखता सिर्फ बेटी का चाहे खेलना हो, खाना हो, घूमना फिरना हो, जो भी हो, सिर्फ बेटी के लिए। उनके लिए उनका सुबह भी बेटी है, उनका रात भी उनके लिए बेटी ही है। और ऊपर से भी है ना कि अब जब से यहाँ पे हैं तब से क्या करते हैं, और उनको हफ्ते में एक बार उनको टाइम मिलता है कि हफ्ते में एक बार आ पाते हैं, जिस रेस्ट होता है उनका, तो उनको लगता है कितना हम टाइम स्पेंड करें अपनी बेटी के साथ, वो चीज़ है। तो इसी वजह से मेरा क्या है कि मैं 24 घंटे उसके साथ रहती हूँ, तो चिड़चिड़ा जाती हूँ। तो मेरे लिए उतना वो नहीं रहता, क्योंकि माँ 24 घंटे मतलब जब से अपना बच्चा होता है तब से कि हमेशा अपने सीरियस लगा कर रखती है, अपने पास ही रखती है, हमेशा कहीं भी आना जाना घूमना फिरना घर फिरना कहीं, मतलब हर जगह बिना बच्चे का उसका कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। तो लेकिन जब पति देव होते हैं साथ में, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो जो भी है प्रिंसेस को ये देखेंगे संभालेंगे। क्योंकि सुबह का भी ऐसा है ना कि जब अपने पापा को पाएगी तो बिल्कुल एकदम पापा के पास ही चली जाएगी, उसको फिर मम्मी से मतलब है नहीं। मैंने कहा जब मतलब ही नहीं है तो तुम दोनों पापा बेटी जाओ अपना घर पे। अब उनको है कि प्रिंसेस को सो जाएगी, तो उनको है कि उनकी जान प्रिंसेस में बसी हुई है, उनको कोई रावण देखने से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब था मेरे पति देव को कि अगर सुबह इंजॉय कर रही है, देख रही है, जग रही है, तो तब वो रुकेंगे। अगर सुबह को इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज़ में, तो उनको भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर वो लेके निकल गए, प्रिंसेस को आ गए थे क्वार्टर, और जस्ट उनके निकलने के ठीक 5 मिनट बाद फिर रावण दहन हो गया था। उनका चलो मैं ही इंजॉय कर लूँ। तो फिर देखा, काफ़ी मज़ा आया। सबसे चीज़ अच्छी लगी वहाँ पे कि जब जलने से पहले जो फिर लाइटिंग मतलब स्टेडियम की बंद कर देते हैं, और सबको अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं देखने के लिए। और जो पटाखा जो मतलब अंधेरे में जो पटाखा, क्योंकि जैसे जब ऑलरेडी स्टेडियम लाइटिंग इतनी तगड़ी होती है कि वहाँ पर कुछ भी अगर लाइटिंग के बीच में कोई लाइटिंग वाला काम करोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ अच्छा दिखेगा नहीं।
तो ये चीज़ बहुत अच्छा बेस्ट किए थे कि पूरा स्टेडियम की लाइट ऑफ कर देते थे, उसके बाद फिर पटाखा फोड़ना स्टार्ट किए थे। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा नज़ारा मस्त था वो चीज़ देखने वाला। और उसके बाद फिर रावण दहन हुआ, तो बाप रे बाप, इस बार रावण और मेघनाथ दो लोग का पुतला था। वैसे हर साल तो सिर्फ रावण का ही होता है, लेकिन इस बार रावण और मेघनाथ दोनों का था और कमाल का था। मतलब ये तो था कि पुतले बहुत छोटे छोटे थे, हर साल की तरह, मतलब हर साल जैसे साल बीतता है वैसे हर साल छोटा छोटा पुतला छोटा ही बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें। और जब तीर लगा और जब पूरा ब्लास्ट हुआ, और मतलब रावण जब ब्लास्ट हुए और मेघनाथ तो टिके रह गए, जलते रह गए खड़े पुतला उनका, लेकिन रावण का तो सीधे धड़ाम से ही गिर गया। तो वो भी बहुत मज़ेदार था। सो टोटल मतलब बहुत मज़ा आया और मेला भी घूमना फिरना हो गया था। थोड़ा खा पी लिए थे, मैंने चाट खा लिया था, पतिदेव ने चाउमीन खा लिया था, प्रिंसेस ने सिर्फ आइसक्रीम खाया था। तो फिर बहुत सारे एंजॉय किए, मस्ती किए और अब आ गए घर पे। अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए। बड़ा पसीना हो रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा हुआ है ताकि क्लियर आप लोगों से बातें हो जाए। और चलिए फटाफट चेंज करते हुए, टाइम हो गया 8:30। पापा गए हैं, मतलब पापा ऑफिस से आए थे पूजा पाठ करके, अब चले गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए और आएंगे तो फिर खाना चाहिए। तो फटाफट जाती हूँ, चेंज करती हुई हूँ और थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर खाना बनाने में लग जाएंगे। चलिए चलते हैं।